वो खबर क्या है कि लालू राबड़ी का आवास का पता बदल गया है, लेकिन ये बदला क्यों है, इसलिए उसकी पूरी बात आपको बताएंगे कि बिहार की राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास का अब बदल गया पता। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में यह आवास मिला था, लेकिन अदालत हाईकोर्ट के आदेश के बाद नया घर यह मिला है। क्या है ये? लालू राबड़ी आवास का पता बदलने पर आरजेडी बवाल कर रही है। अब लालू परिवार को खाली करना होगा 10 सर्कुलर वाला राबड़ी आवास। नीतीश सरकार ने भेजा नोटिस कि 10 सर्कुलर रोड का राबड़ी आवास खाली करने का आदेश दिया है और यह नया जो आवास होगा वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बिहार विधान परिषद की नेता के नाते राबड़ी देवी के नाम पर पहले 10 सर्कुलर रोड अलॉट था। अब सरकार के द्वारा उनको दूसरा आवास दिया गया है। राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या 39, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की ओर से ही एक याचिका दायर की गई थी 2017 में और वही कारण है जिसकी वजह से यह बंगला खाली करना पड़ेगा। हम बताते हैं आपको क्या थी याचिका। तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद आवास ना छोड़ने पर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो 2019 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दी थी और पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन पूरी जिंदगी बंगला सुविधाएं देने के नियम को भी रद्द कर दिया था। तो हाईकोर्ट के उसी आदेश का असर अब राबड़ी देवी के आवास पर पड़ रहा है। तो ऐसे में जरा बताइए कि आरजेडी के द्वारा आपत्ति और बवाल करने का क्या औचित्य रह जाता है। लेकिन आरजेडी इस पर बवाल कर रही है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसको ओछी राजनीति बताया। ये ओछी राजनीति है और आप मकान बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतर पाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से नहीं 20 वर्षों से ज़्यादा समय से ये आवंटित है और इस तरह की सियासत तो इससे क्या कहा जा सकता है। तो इस पूरे मामले पर भाजपा नेता नीरज कुमार ने एक अलग ही लेवल सेट किया, तंज कसा। कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकारी संपत्ति की लूट नहीं होगी, सब कुछ सामान वगैरह वहां सलामत रहेगा। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है और बीजेपी इसलिए भी कह रही है क्योंकि ऐसी घटनाएं अतीत में हुई हैं। दरअसल मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आदेश तो आ गया है, अब जरा ये बताइए कि अब इस आदेश पर क्या अमल होना शुरू हो गया है क्या? और दूसरी बात ये कि बीजेपी तो अलग लेवल पर खेल रही है, कह रही है बड़ी कड़ी नजर हमने रखी है, कोई सामान गायब ना हो वहां से। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात कि खुद नेता कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो अथवा विपक्ष का हो, उसको ये समझना चाहिए जो सरकारी बंगला है वो एक्चुअली में पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो आम जनता है बिहार की, उसके पैसे से उस बंगले का किराया जो विभाग है उसको दिया जाता है और उसका मेंटेनेंस भी सरकारी पैसे से ही होता है। इसमें जो उसमें नेता रहते हैं उनको उनका नाम मात्र का कुछ पैसा कटता है, लेकिन जो मूल रूप से जो मेंटेनेंस होता है उसमें जो बड़ा खर्च होता है वो जनता के पैसे का है। तो जब वो पद पे नहीं है तो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि उनको ये बंगला और जो सुविधा है वो छोड़नी होगी। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो राबड़ी देवी को आवास आवंटित हुआ है वो आवास भी बेहतर है और प्राइम लोकेशन पे ही है। लूट एंड जोन जो मुख्यमंत्री आवास है उसके आसपास ही है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, जहां तक भाजपा ने जो बात कही है उसको लेकर के एक पिछला किस्सा भी है। जब तेजस्वी यादव
5 देश रत्न मार्ग जो कि उप मुख्यमंत्री आवास था वो जी। छोड़ रहे थे, और जिसके लिए एक लंबी प्रक्रिया कोर्ट में चली थी। जब उन्होंने छोड़ा तो हम कई विजुअल सामने आए थे जिसमें देखा गया कि नल जो था वो खोल लिया गया था, एसी खोल लिया गया था, बिस्तर और फर्नीचर को तोड़ दिया गया था, या फिर इस तरह से छोड़ा गया था कि वो नाकाबिले इस्तेमाल था। तो है। उन्हीं सब चीजों को याद करते हुए भाजपा ने इस बार एक बड़ा तंज कसा है राबड़ी ठीक है। देवी के ऊपर में मधुरेश, कि हमारी मधुरेश, पैरवी नजर इसके है। लिए जी। जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही हैं क्या? क्योंकि वो जो याचिका उन्होंने हाई कोर्ट में डाली थी उसके बाद ही ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि भाई आपको आजीवन इस तरह से बंगला नहीं मिल सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए 2010 में नीतीश सरकार ने एक विधेयक लाया था जिसमें पहले जो उप मुख्यमंत्री होते थे उनको आजीवन बंगला वगैरह मिलता था, लेकिन 2010 में नीतीश सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके तहत उप मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन बंगला वगैरह मिलता था। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने, जब उनको 5 देश रत्न मार्ग खाली करने के लिए कहा गया तो हाईकोर्ट पहुंचे, और वही जब वो हारे, और वही फसाद की जड़ है कि आज राबड़ी देवी को भी सर्कुलर रोड जो है वो 10 सर्कुलर रोड वो खाली करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मूल में अगर हम जाएंगे तो इस पूरी समस्या का जो जड़ है वो तेजस्वी यादव ही, और ये सिर्फ राबड़ी देवी के साथ नहीं हुआ, जगन्नाथ मिश्र का भी जो सरकारी आवास आवंटित हुआ था वो भी नीतीश मिश्रा को खाली करना पड़ा था। इसके बाद जीतन राम मांझी के नाम से जो आवास आवंटित था वो भी खाली करना पड़ा। तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का बाइसनेस किया जा रहा है, जी। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया की तरह राबड़ी देवी का जो आवास है वो वापस लिया जाए। मधुरेश, क्या लालू जी राबड़ी जी को आवास बदलने के लिए, नए ठिकाने पर जाने के लिए कोई समय सीमा भी दी गई है क्या सरकार के द्वारा? नहीं, अभी तो ऐसा तो कोई अभी जानकारी नहीं है कि कोई समय सीमा इस प्रकार की नहीं दी गई है। हालांकि जो राजद के सूत्रों से जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि इसमें 2 संभावनाएं हैं। एक तो राबड़ी देवी एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। अच्छा। दूसरा, जल्द ही शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन शिफ्टिंग वाला जो बात है वो अभी संभव होता नहीं दिख रहा है। ज्यादा संभावना है कि राबड़ी देवी अच्छा, एक इसको बार फिर चुनौती से दे सकते हैं, है ना? हाईकोर्ट शुक्रिया, शुक्रिया। आगे बात करेंगे इस पर अगर चुनौती देती हैं तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका जुड़ने के लिए और खबर पर चर्चा करने के लिए। वक्त आ गया एक ब्रेक का।